दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के बारे में। तो केसी एनर्जी आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ में आज कितना सब्सक्रिप्शन आया है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे कि कल आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और देखेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले केसी एनर्जी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 28 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 2 जनवरी यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के अगर साइज की बात करें तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आईपीओ 15.93 करोड़ का है, यानी कि 16 करोड़ से भी कम का आईपीओ देखने को मिला है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। केसी एनर्जी आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 1052.45 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में आपको रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ 1000 गुना के भी नंबर को पार कर चुका है, यानी कि 1052 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में देखें तो आईपीओ 127.71 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन और रिटेल पोर्शन में तो क्रेजी आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1668.97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1311.10 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ को लेकर एचएनआईस और रिटेलर्स एकदम क्रेजी देखने को मिले हैं। इससे पहले ट्राइडेंट टेक्लैब आईपीओ की बात करें तो वहां पर आपको इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिला था, तो इस आईपीओ में आपको रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर बात करें कि आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने होने वाले हैं। वैसे तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1300 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो आईपीओ में 491 एप्लीकेशन ही रिजर्व हैं, यानी कि मात्र 491 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में अगर आप एप्लीकेशंस को देखेंगे तो 6,43,749 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 6.5 लाख के अराउंड आपको आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और इसमें से जो अलॉटमेंट मिलने वाली है वो मात्र 491 लोगों को ही मिलने वाली है। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1311 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो 1311 में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम हैं। तो आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट की भी बात करें तो जैसा कि मैंने आईपीओ के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आईपीओ 15.93 करोड़ का है, यानी कि 16 करोड़ से भी कम का आईपीओ देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें बिडिंग अमाउंट की बात करें तो आईपीओ में 11,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है, यानी कि 11,139 करोड़ रुपये की बिडिंग आई है। अब क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 380 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं पर एचएनआईस की बात करें तो इनकी ओर से 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे आईपीओ को लेकर लोगों में क्रेज़ काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह आईपीओ आज आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीओ को लेकर लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हैं। केसी एनर्जी आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी भी 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 120% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिलती है तो ये आईपीओ आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है और यही कारण है कि लोगों ने यहाँ पर जमकर आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए अब कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ को भी देख लेते हैं। कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 29 को ओपन हुआ था और ये 3 जनवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 36.60 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 25.35 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 11.25 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि लॉजिस्टिक के अंदर भी देखें तो इनका बिजनेस आपको डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग तरह के लॉजिस्टिक सर्विसेज में कंपनी काम करती हुई आपको देखने को मिल जाती है।
तो इसका भी बिजनेस देखें तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके भी अगर फाइनेंशियल की बात करें तो इसके भी फाइनेंशियल बढ़िया है, लेकिन अगर इसके डेट की बात करें तो इसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही हेवी डेट कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के भी डे 3 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने तीसरे दिन 140.78 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आज आईपीओ में खूब सब्सक्रिप्शन आए हैं। QIBs पोर्शन में आईपीओ 4.55 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, HNIs पोर्शन में 209.32 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 193.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी रिटेलर्स और HNIs दोनों ने आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। अब आज से पहले तक की बात करें तो आईपीओ में 72-73 हज़ार के करीब आपको सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिले थे, लेकिन आज ये जो नंबर है वो बढ़कर 1,96,764 हो गया है। तो आज आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। कौशल्या लॉजिस्टिक के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 80% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसका भी प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो ये आईपीओ भी बम्पर रिटर्न देने वाला है और यहाँ पर भी कल आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इस कंपनी के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी का बिजनेस और इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं। हालांकि कंपनी में सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप 138 से 39 करोड़ का है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के ऊपर जो कर्ज रहने वाला है वो 53 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के ऊपर आगे भी काफ़ी हेवी डेट रहने वाला है। लेकिन आईपीओ में सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको कंपनी के डेट वगैरह को ज़्यादा नहीं देखना है। अभी मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। अब आकांक्षा पावर की बात करें तो ये आईपीओ कल लिस्ट होने वाला है और अभी भी इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 18% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग मिलने की उम्मीद नहीं है। HRH नेक्स्ट सर्विसेज आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 10 करोड़ से भी कम का है और आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसके भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। और MCPL आईपीओ की बात करें तो इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और इसकी भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। और बालाजी वर्ल्ड्स कंपोनेंट आईपीओ की बात करें तो लिस्टिंग से ठीक पहले यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि कल तक जहाँ इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 51 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 61,200 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 51% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप में से किसी को भी इन आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको लिस्टिंग वाले दिन ही यहाँ पर सेल करना है, यानी कि प्री ओपन मार्केट में ही आपको सेल ऑर्डर लगाना है। और सेल ऑर्डर को किस तरह लगाया जाता है तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो इसको होल्ड करने की गलती आपको नहीं करनी है। अब हो सकता है कि आईपीओ आपको लगातार प्रॉफिट में देखने को मिले और हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर अपर सर्किट लगने के भी चांसेस हो, फिर भी आपको लिस्टिंग के साथ ही सेल कर देना है, यानी कि प्री ओपन मार्केट में ही सेल ऑर्डर लगा देना है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता भी है फिर भी आप इसमें सही टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी इश्यू होता है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी एसएमई आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आपको लिस्टिंग के साथ ही सेल करने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।